अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंजेज लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंजेज लॉ जो है हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा था फैराडेज लॉ, उसी से रिलेटेड है। उसमें जो नेगेटिव साइन था, फैराडेज लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो टॉपिक आपने पढ़ा था पीछे वाला, उसमें था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन लेंसेज ने की है। तो ये इस नेगेटिव साइन के बारे में है। तो हम देखते हैं ये कैसे है। लेंजेज लॉ इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ माइनस साइन विच वी हैव सीन इन फैराडेज लॉ। कि ये जो नेगेटिव साइन जो हमने फैराडेज लॉ में देखा था उसकी एक्सप्लेनेशन है। नेगेटिव साइन इज़ फॉर डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए। किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। आगे हम देखेंगे इसको। द नेगेटिव साइन इज़ लाइक नेगेटिव साइन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में जो नेगेटिव साइन होता है, जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उसमें भी क्योंकि ये जो है इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होता है, तो उसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो एक्शन और रिएक्शन की तरह ही होती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज़ ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। तो ये जो न्यूटन ये हमारे पास लेंजेज लॉ है उसकी ये जो है वो स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है इसकी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इज़ ऑलवेज सो एज कैसे होती है? टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। उस का जो काज को यानी कि जिस चीज़ ने उसको पैदा किया है उस चेंज को जो है वो अपोज करती है। अब ये आपको ये बताना है कि लेंजेज लॉ जो है ये इंड्यूस्ड करंट के बारे में है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में नहीं है। इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है ना, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन के लिए है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए नहीं है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी ये है कि ये लेंजेज लॉ जो है ये स्टेटमेंट है। किस चीज़ की स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी प्रूफ होता है। तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। बच्चों समझ आ रही है आपको? लेंजेज लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में बहुत आसान है, आप लोगों ने बस इसको गौर करना है। ये देखें, हमने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है उसका, ठीक है। और नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये देखें ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये निकल रही हैं और उसके सामने हमने एक को वायर रखी हुई है, कॉइल, ठीक है, एक वायर है। और यानी कि वायर जिसके दो टर्मिनल्स हैं, ये देखें कोई भी वायर हो इस तरह की जिसके दो टर्मिनल्स हो, ऐसे हमने उसको लपेटा हुआ है और उसके दो टर्मिनल्स हैं, एक ये टर्मिनल एक ये टर्मिनल, ठीक है। और दोनों टर्मिनल्स को क्या किया हमने? गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर जो है आपको पता है करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी कि सर्किट में करंट मौजूद है या नहीं, उसको चेक करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है ये एट रेस्ट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल में से भी पास हो रही हैं। जैसे ये देखें एक बार मैग्नेट है, यहाँ अगर हम इसको रख दें तो यहाँ से जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इसमें से पास हो रही होंगी। लेकिन हमने क्या करना है? हमने फ्लक्स को ये जो इस एरिया में से ये जो हमने कॉइल रखी है उसमें से जितनी लाइंस पास हो जाएं हम कहते हैं फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है कि लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ये एरिया जो है इसका, इसमें से लाइंस जितनी पास होती हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो अब हमने फ्लक्स को चेंज करना है। तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? अगर हम इस बार मैग्नेट को वी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, जब ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जैसे जैसे आगे मूव करवाते जाएंगे। अब देखें ये इनकी ये वाली जो आगे वाली इसके जो हैं टर्न्स हैं उनमें से भी पास होगा। तो इस कॉइल में से फ्लक्स जब चेंज होगा तो चेंज होने की वजह से जो है इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया है। अब फिर जो लेंसेज है उसने ये बताया कि इसके अंदर जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या ये इधर ये हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉक वाइज कैसे बच्चों? आपको पता है क्लॉक जो है, ये देखें क्लॉक जो है, क्लॉक की नीडल्स जो हैं 1 2 3, क्लॉक की नीडल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और अगर नीडल्स जो हैं ऑपोजिट साइड पे चलें, यानी कि अगर ये इसको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर
अगर ये हम इसको इस डायरेक्शन में शो करें तो ये वाली डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कि क्लॉक के उल्ट, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, उल्ट साइड पे अगर चलना शुरू हो जाए तो ये देखें ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर से आ रहा है, इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की है। हमें कैसे पता चला कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी? तो लेंजेज ने ये बताया कि जो काज है करंट को प्रोड्यूस करने की काज जो है, यहाँ देखें फ्लक्स के चेंज होने की काज, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यहाँ इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? इसमें फ्लक्स के चेंज होने से। फ्लक्स कैसे चेंज हुआ कि कितनी लाइंस जो हैं कितने एरिया में से पास हो रही हैं। जैसे जैसे ये फ्लक्स होता है तो जब आगे यहाँ आगे भी फ्लक्स जाएगा, आगे भी लाइंस पास होंगी, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो गया। अब जो रीज़न थी वो क्या थी? फ्लक्स का इंक्रीज़ होना। पहले फ्लक्स कम था, जैसे जैसे इधर आ रहा है फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो इस काज को कि फ्लक्स के इंक्रीज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। तो कैसे डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी? तो इस तरह से डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी कि क्योंकि यहाँ इस जो वायर है, ये जो कॉइल है, इसके अंदर भी करंट जनरेट हो गया है। तो जहाँ भी करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड हमने शो किया हुआ है कि इस कॉइल के अंदर क्योंकि करंट है, तो करंट की वजह से यहाँ इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, इसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और इधर साउथ पोल जनरेट हो गया। अब यहाँ नॉर्थ क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि उसने इस काज को अपोज करना। काज क्या थी? इस मैग्नेट का इस तरफ मूव करना। तो यहाँ नॉर्थ पोल जो है इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा ताकि उस इंक्रीज़ को अपोज करे और उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करे। तो करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से आ गई। अगर इसके ऑपोजिट देखें, अगर हम जो है बार मैग्नेट को वी वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आए, तो लाइंस तो अब भी जा रही थी, इसमें से लाइंस तो अब भी पास हो रही हैं, लेकिन अब क्या है कि अब ये क्योंकि जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। फ्लक्स जो है पहले ज़्यादा जगह से पास हो रहा था, अब जैसे जैसे हम पीछे लेके जाएंगे फ्लक्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो जब फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तो फ्लक्स के डिक्रीज़ होने से करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे क्लॉकवाइज होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो जो है इधर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। साउथ पोल जो है जनरेट होने से ये क्योंकि अब डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये साउथ जो है इस नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ताकि फ्लक्स इंक्रीज़ हो, क्योंकि इसने हमेशा इसको क्या करना है? इस काज को अपोज करना है। तो काज को अपोज करने के लिए इधर साउथ पोल जनरेट हो गया जो कि इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अब इंड्यूस करंट इसके इधर मूवमेंट की वजह से पैदा हुआ था तो वो इसको वापस खींच रहा है। जब ये इधर मूव हो रहा था तो नॉर्थ जो है वो इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये देखें नॉर्थ हमने करंट की डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस की, अब हमें पता चल गया, क्योंकि ये जो इस काज को अपोज होना है, इसका इधर बढ़ना, तो इसके इधर बढ़ने के लिए के नतीजे में इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया ताकि इसको अपोज करे, इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आने से रोके, तो रिपेल करे। तो इधर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ। तो हम करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं, इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। थंब जो है ये नॉर्थ पोल को जनरेट कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन देखें, तो यहाँ देखें नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है ना, करंट की डायरेक्शन। तो ये देखें ये फिंगर्स जो हैं करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो करंट की डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऐसे होती तो क्लॉकवाइज होती। अब ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। ये थंब जो है नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। और यहाँ देखें उसके अपोजिट, जब यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी फिंगर्स ऐसे, और ये देखें ये थंब जो है डायरेक्शन को शो करेगा, तो नॉर्थ पोल इधर जनरेट हो गया। देखें तो ये थंब जो है नॉर्थ पोल को शो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन फिंगर्स जो है करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो करंट की डायरेक्शन देखें बच्चों क्लॉकवाइज है। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से की मदद से हम करंट की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये जो इस फिगर में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इस फिगर में करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे हमें पता चलेगा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इस जो फ्लक्स का इंक्रीज़ होना या फ्लक्स का डिक्रीज़ होना। इधर नॉर्थ इधर मूव कर रहा था, इधर नॉर्थ ने जनरेट होकर उसको अपोज करेगा, और इधर क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो साउथ पोल जो है इसको जनरेट हो गया ताकि वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अपोज करना है हर सूरत में इसने काज को। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि
ये जो लेंजेस लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें बताता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। किस तरह से कंजर्व रहती है? अगर आपने पीछे वाला टॉपिक अगर आपको याद हो जो हमने किया था इंड्यूस्ड या मोशनल ईएमएफ के लिए, तो मोशनल ईएमएफ में बच्चों हमने देखा था कि हमने दो मेटल रेल्स थी ये वाली, और इन दो मेटल रेल्स के ऊपर हमने एक और रॉड, ये इस तरह से हमने एक रॉड रखी थी जो कि जो है इसके ऊपर मूव कर सकती थी। ठीक है, हमने वी वेलोसिटी के साथ क्या किया था, फोर्स इस पे एग्जर्ट की, और उस फोर्स के एग्जर्ट करने से ये वी वेलोसिटी से रॉड इधर मूव हो रही थी। जब रॉड इधर मूव हो रही थी तो इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। ये इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हुआ। हमने क्लोज पाथ उसको प्रोवाइड करना ताकि करंट फ्लो हो सके। तो यहाँ हम गलवानोमीटर लगा के क्लोज पाथ हमने बना लिया। तो ये देखें करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में इस सर्किट में फ्लो करेगा, ऐसे इस रॉड के थ्रू, और इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे करंट यहाँ से इस तरह से जो है वो करंट मूव करेगा, ए बी सी डी ए, इस लूप में करंट जो है वो मूव करेगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, इसके अंदर जनरेट हो गया। अब क्या है, लेंजेस लॉ ये हमें बताता है कि जब करंट जनरेट हो जाएगा तो अब क्योंकि जो है वो इस रॉड पे हम तो इधर फोर्स लगा रहे हैं, जब हम इधर फोर्स लगाएंगे इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। तो इस इंड्यूस करंट के नतीजे में इस रॉड पे एक मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक्ट करेगी वो, और उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ, इस जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। एक फोर्स जनरेट हो जाएगी जो कि इस रॉड को इधर मूव करवाना चाहेगी। ठीक है, और उसको हम कहेंगे FM। ये जो फोर्स जनरेट हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जनरेट हुई है, इसकी वैल्यू है ILB। अब ये देखें क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो लेंथ की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, और हमने क्या किया था, यहाँ हमने जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर किया था। बच्चों आपको याद होगा हमने क्रॉस साइन लगा के ये शो किया था कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन, ये जो B हमने शो किया हुआ है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्रॉस साइन लगा लिया। अब ये देखें L और B, L को मैं B की डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करवाऊंगी। तो ये देखें L और B, तो फोर्स किस डायरेक्शन में इस पे एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी। ये तो हम फोर्स लगा रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है जो रॉड पे एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब ये रूल जो है लेंजेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पे भी पूरा उतरता है। कैसे पूरा उतरता है कि एक तो ये कि यहाँ देखें एक्शन का रिएक्शन, हम इधर फोर्स लगा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ पे भी पूरा उतर रहा है। दूसरा ये था कि हमारे इधर मूवमेंट की वजह से, रॉड को इधर मूव करवाने की वजह से इसके अंदर करंट जनरेट हो गया। ठीक है, अब करंट की ये जो यहाँ जो है वो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, ये वाली डायरेक्शन, जब ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी तो इधर जो है वो नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, और नॉर्थ पोल जो है इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें अगर रॉड पे इस तरह ना होता, बल्कि क्या होता कि रॉड पे भी फोर्स उसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट तो करनी है ना, ये FM जो ILB की फोर्स है ये तो इस पे एक्ट करनी है। अगर इसकी डायरेक्शन जो है, अगर हम अब देखते हैं कि अगर इसकी डायरेक्शन जो है, अब हम इस पे इधर फोर्स लगाएंगे तो और ये V वेलोसिटी से रॉड जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, और FM जो इस पे एक्ट होनी है, ये वाली फोर्स जो इस पे जो है एक्शन के नतीजे में, इस एक्शन के नतीजे में रिएक्शन की फोर्स भी इधर ही पैदा हो जाती। तो क्या होता, अब ये जो फोर्स है इस पे इधर एक फोर्स इस रॉड पे अगर इस डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर देती तो अब तो हमें फोर्स लगानी ही ना पड़ती, क्योंकि एक फोर्स जो ऑटोमेटिकली एक और जनरेट हो रही है वो तो खुद ब खुद इस रॉड को इधर मूव करवाने लग जाती, हमें ना फोर्स लगानी पड़ती। तो जब हमें फोर्स ना लगानी पड़ती तो और करंट जनरेट होता रहता, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ख़िलाफ़ हो जाता। कैसे ख़िलाफ़ हो जाता कि खुद ब खुद एक फ़ोर्स पैदा हो गई है, एक दफ़ा हमने फ़ोर्स लगाई थी, उसके बाद करंट प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद खुद ब खुद ये फोर्स जो है ये इस रॉड को इधर मूव करवाती जा रही है और इंड्यूस करंट पैदा होता जा रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये बताता है ना कि अगर हम वर्क करेंगे
इंड्यूस करंट हमने पैदा करना है, करंट क्योंकि एनर्जी की एक टाइप है, ठीक है। तो हमने करंट जनरेट करना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो हमें फोर्स लगानी नहीं पड़ रही, क्योंकि एक ऑटोमेटिकली एक फोर्स FM जो है वो पैदा हो गई है, ये वाली, जो कि इस रॉड को खुद ब खुद इधर रोटेट करवाती रहेगी और इंड्यूस करंट खुद ब खुद पैदा होता रहेगा। तो ये दिस कुड नॉट बी हैपन्ड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है। तो लेंजेस ने ये बताया कि जो है वो एक जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा जो है वो जो जिधर हमने जहाँ फ्लक्स हम जिस तरह से चेंज करके इंड्यूस करंट पैदा कर रहे हैं, वो जो इंड्यूस करंट है उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होगी, वो उस काज को अपोज करेगी। तो ये देखें अपोजिशन के लिए इधर जो है वो एक फोर्स एक्ट कर रही है, जो इसकी फोर्स इस फोर्स के को रेजिस्ट कर रही है। तो अब हमें इस पर मुसलसल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मुसलसल जो है इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होता रहे। तो फोर्स लगाने से करंट जनरेट हुआ, हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो हमें इंड्यूस करंट या एनर्जी जो है वो मिल रही है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, न्यूटन लेंजेस लॉ, ठीक है। और यहाँ भी पीछे भी आप लोगों ने जैसे कि ये यहाँ भी हमने देखा कि हम इसको जब इधर मूव करवा रहे हैं तो इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। अब करंट तो जनरेट हो रहा है, अगर ये नॉर्थ पोल जनरेट ना होता, इधर साउथ जनरेट होता, तो क्या होता कि ये नॉर्थ खुद ब खुद इसको खींचता रहता, तो हमें तो एनर्जी लगानी ना पड़ती और इधर खुद ब खुद करंट जनरेट होता रहता। ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ नॉर्थ ही जनरेट होगा। तो जब नॉर्थ जनरेट हुआ तो करंट की डायरेक्शन जो है, देखें नॉर्थ जनरेट हुआ, थंब जो है करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन इस तरह से आई, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।